आइए दर्शकों, सबसे पहले समझते हैं भूतकाल को अर्थात पास्ट टेंस को। दर्शकों, भूतकाल के वाक्यों में बीते हुए समय अर्थात गुजरे हुए समय की बातें होती हैं। भूतकाल के वाक्यों की मुख्य पहचान था, थे, थी होती है, अर्थात भूतकाल के वाक्यों के अंत में था, थे, थी इत्यादि शब्द आते हैं अथवा इस तरह का सेंस आता है। दर्शकों, भूतकाल को चार भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ली, डी, की, लिया, दिया, किया या था, ती, थी, ते थे इस तरह के शब्द पास्ट टेंस के वाक्यों के अंत में आते हैं। दर्शकों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है तो कभी भी लास्ट में था का अर्थ लिया, ली, दी, की, लिया, दिया, किया के साथ कभी लास्ट में था का सेंस या अर्थ नहीं आएगा। यदि हमने ली थी, लिया था, दी थी, दिया था, की थी, किया था, इस तरह से अगर हमने बोला तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा, अपितु पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। यह सबसे बड़ा अंतर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम केवल किसी बात के लिए यह बताते हैं कि भाई ऐसा काम हुआ था या ऐसा किया, ऐसा हुआ या ऐसा किया। जबकि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यह बात बताते हैं कि हम उस समय ये काम कर चुके थे, कर दिया था, लिया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं मेरे से। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया दृढ़ होती है। अब दर्शकों, हमेशा ध्यान रखें कि यदि हमें सकारात्मक वाक्य बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग किया जाता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होगा। और यदि हमें नकारात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य अथवा नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बनाने होते हैं तो इसके लिए नियम यह है कि हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। दर्शकों, हमेशा ध्यान रखें, ता था, ती थी और ते थे के अर्थ के लिए यदि हमें सकारात्मक वाक्य बनाना है तो हम यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और यदि हमें नकारात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य अथवा नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं तो हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। दर्शकों, जब भी मैं वर्ब बोलूं तो आप अच्छी तरह ध्यान रखें कि उसका अर्थ है मेन वर्ब की मैं बात कर रहा हूं। चलिए दर्शकों, कुछ उदाहरण देखते हैं। मोहन मेट मी, मोहन मुझसे मिला। अब देखिए दर्शकों, यहाँ पर यह एक सकारात्मक वाक्य है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हमने नहीं किया है। यहाँ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग किया है। यहाँ मेन वर्ब है मीट, उसकी सेकंड फॉर्म है मेट। अगला उदाहरण देखते हैं। मोहन यूज्ड टू मीट मी, मोहन मुझसे मिलता था। हम एक हैबिट को, मोहन की आदत को, मोहन अक्सर जो काम करता था उसे हम बता रहे हैं। यहाँ भी दर्शकों, चूंकि यह एक सकारात्मक वाक्य है तो हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं किया है। हमने यूज्ड टू के साथ मेन वर्ब अर्थात मीट का प्रयोग किया है। यहाँ पर मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हुई है क्योंकि ऑलरेडी यूज की सेकंड फॉर्म यूज्ड का प्रयोग हम कर चुके हैं।
और यही कारण है कि इस प्रकार के वाक्यों में जब ता था ती थी ते थे का सेंस आता है, यूज्ड टू का उपयोग करके सकारात्मक वाक्यों को बनाया जाता है, तो मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि ऑलरेडी यूज की सेकंड फॉर्म यूज्ड का उपयोग हम करते हैं। चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। मोहन डिड नॉट मीट मी। मोहन मुझसे नहीं मिला। तो देखिए दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य है या नकारात्मक वाक्य है या नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में हमेशा हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ भी हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया है और उसके साथ मेन वर्ब की अर्थात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया है। चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। मोहन डिड नॉट यूज टू मीट मी। मोहन मुझसे नहीं मिलता था। अगला उदाहरण देखते हैं। डिड मोहन मीट मी। क्या मोहन मुझसे मिला। जब देखिए दर्शकों, यह प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए यहाँ भी हमने हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया है। अगला उदाहरण देखते हैं। इसी प्रकार आप समझें दर्शकों। डिड मोहन यूज टू मीट मी। क्या मोहन मुझसे मिलता था। अगला उदाहरण देखते हैं। डिड मोहन नॉट मीट मी। क्या मोहन मुझसे नहीं मिला। डिड मोहन नॉट यूज टू मीट मी। क्या मोहन मुझसे नहीं मिलता था। अगला देखते हैं। हु डिड मीट मी। मुझसे कौन मिला। चलिए अगला देखते हैं। हु डिड यूज टू मीट मी। मुझसे कौन मिलता था। नेक्स्ट। हु डिड नॉट मीट मी। मुझसे कौन नहीं मिला। नेक्स्ट। हु डिड नॉट यूज टू मीट मी। मुझसे कौन नहीं मिलता था। देखिए दर्शकों, यहाँ पर मैंने आपके लिए काफी तरह के उदाहरण पेश किए हैं। यदि इन सभी उदाहरणों को आप ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे और इनकी प्रैक्टिस करोगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत ही आसानी और सरलता के साथ अंग्रेजी सीख जाओगे। यहाँ जितने भी प्रकार से किसी वाक्य को बनाया जा सकता है, चाहे वो सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, प्रश्नवाचक हो या नकारात्मक प्रश्नवाचक हो, सभी प्रकार से मैंने वाक्यों को बनाना सिखाया है यहाँ पर। चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। दर्शकों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि आपको पहले ही मैं बता चुका हूं दर्शकों, क्योंकि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अर्थात कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है दर्शकों, कार्य लगातार होता है, कोई क्रिया लगातार होती है। और जब कोई कार्य या क्रिया लगातार होती है तो उसकी पहचान होती है रहा, रही, रहे। तो इसलिए चूंकि यह कंटिन्यूअस है, काम लगातार हो रहा है, तो इसमें रहा, रही, रहे आ रहा है। और चूंकि यह पास्ट टेंस है, मतलब अर्थात भूतकाल है, तो इसलिए अंत में था, थी, थे आ रहा है। तो दोनों पहचान जब एक साथ आएंगी तो यह हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात था, थी, थे से हमको पता चलता है सबसे पहले कि यह पास्ट टेंस है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें रहा, रही, रहे आ रहा है, तो इससे हमको पता चला कि यह कंटिन्यूअस टेंस है। तो ओवरऑल हमको पता चल गया कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस प्रकार से पहचान की जाती है। कोई परेशानी नहीं है दर्शकों, कुछ समय तक आप प्रैक्टिस करोगे इस बातों को समझने की, तो स्वतः ही आपको समझ में आने लगेंगी। बस आप मेरे साथ प्रयास करते रहिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है वाज और वर। इसमें जो मुख्य क्रिया हम प्रयोग करेंगे वह है क्रिया की मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म,
अर्थात जैसे कि आप जानते हो, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी ऐड किया जाता है तो आईएनजी फॉर्म बन जाती है। अर्थात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे अंत में। चलिए दर्शकों, उदाहरण देखते हैं। सीता वाज सिंगिंग, सीता गा रही थी। नेक्स्ट, सीता वाज नॉट सिंगिंग, सीता नहीं गा रही थी। दर्शकों, मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे साथ इन सभी वाक्यों को दोहराएं, वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझें और प्रैक्टिस करें। इस प्रकार करने से आपकी अंग्रेजी एकदम मजबूत हो जाएगी और आप बहुत ही जल्द अंग्रेजी में महारत और निपुणता प्राप्त कर लोगे। नेक्स्ट, बाज सीता सिंगिंग, क्या सीता गा रही थी? नेक्स्ट, बाज सीता नॉट सिंगिंग, क्या सीता नहीं गा रही थी? नेक्स्ट, हु वाज सिंगिंग, कौन गा रहा था? नेक्स्ट, हु वाज नॉट सिंगिंग, कौन नहीं गा रहा था? चलिए दर्शकों, अब सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। दर्शकों, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ली थी, दी थी, की थी, लिया था, दिया था, किया था। देखिए दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट से पता चला कि यह भूतकाल की बातें हो रही हैं और परफेक्ट टेंस से हमको पता चला कि कार्य समाप्त हो चुका है। अर्थात जब भूतकाल में कोई कार्य समाप्त हो जाता है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और जैसे कि मैंने अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जिक्र करते वक्त आपको बताया था, इन दोनों की पहचान में केवल यही अंतर है। अर्थात पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है उसमें केवल इतना अंतर है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में अंत में था, थी, थे का सेंस नहीं आता है, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में अंत में था, थी, थे का सेंस आता है। तो यही अंतर दोनों वाक्यों को, अर्थात दोनों टेंसेज को अलग करता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम केवल इतना बताते हैं कि कोई कार्य किया या कोई कार्य हुआ, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यह बताते हैं कि उस समय में कोई कार्य कर दिया था या कर चुके थे, अर्थात कोई कार्य समाप्त हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड, और इसमें मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। चलिए दर्शकों, कुछ उदाहरण देखते हैं। रमेश हैड ईटन फूड, रमेश ने खाना खा लिया था। यह यूं कह सकते हैं, रमेश खाना खा चुका था। अर्थात रमेश ने खाना खाने का कार्य उस समय में समाप्त कर लिया था। नेक्स्ट, रमेश हैड नॉट ईटन फूड, रमेश ने खाना नहीं खाया था। या यूं कह सकते हैं, रमेश खाना नहीं खा चुका था। दर्शकों, यहाँ पे ईटन की जगह ईट एंड लिखा हुआ गया है, इसका ध्यान रखें। चलिए दर्शकों, अगला देखते हैं। हैड रमेश ईटन फूड, क्या रमेश ने खाना खा लिया था? नेक्स्ट, हैड रमेश नॉट ईटन फूड, क्या रमेश ने खाना नहीं खाया था? नेक्स्ट, हु हैड ईटन फूड, कौन खाना खा चुका था? नेक्स्ट, हु हैड नॉट ईटन फूड, किसने खाना नहीं खाया था? चलिए दर्शकों, अब समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। दर्शकों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे।
देखिए दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं, कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ क्या है? कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ है किसी कार्य का लगातार होना, किसी कार्य का लगातार चलना, किसी क्रिया का लगातार होना। जब कोई क्रिया लगातार होती है तो वह कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम ध्यान रखें कि यह कंटिन्यूअस टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों है। यहाँ परफेक्ट का अर्थ यह है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड की गई है, इसलिए कंटिन्यूअस की बजाय परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वह क्या है? वह है समय की अवधि। जब पास्ट कंटिन्यूअस की हमने बात की तो वहां भी कार्य लगातार हो रहा था, लेकिन समय की अवधि का जिक्र वहां नहीं किया गया था। अर्थात यह नहीं बताया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में कि कोई कार्य कितने समय से हो रहा है। केवल इतनी ही जानकारी हमें मिल पाती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में कि कोई कार्य हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा, लेकिन उस कार्य के होने की अवधि हमें कंटिन्यूअस टेंस में नहीं पता लगती। जब किसी कार्य के होने की अवधि का पता हमको चल जाता है, वह कार्य लगातार भी हो रहा होता है, तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, क्योंकि उसमें समय की अवधि है। वह ऐसा कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें समय की अवधि है, अर्थात कंटिन्यू होने, अर्थात कंटिन्यू कार्य चलने वाला टेंस जिसमें समय की अवधि भी है। इसी कारण वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए दर्शकों, आगे समझते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है हैड बीन, और इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है, अर्थात मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का उपयोग किया जाता है। आइए दर्शकों, कुछ उदाहरण देखते हैं। सीता हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours। सीता 2 घंटे से पढ़ा रही है थी। अब दर्शकों देखिए, यदि हम मात्र यह बोलते कि सीता पढ़ा रही थी, तो सिर्फ यहाँ पर हमें यह पता चलता कि सीता पढ़ाने का कार्य लगातार कर रही थी। तब उस कंडीशन में यह मात्र पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता। लेकिन यहाँ हमने यह भी बताया है कि सीता पढ़ा तो रही थी, लेकिन कितने समय से पढ़ा रही थी। यहाँ समय की अवधि का भी जिक्र हुआ है, और समय की अवधि का जिक्र किया जाने के कारण ही यह टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। सीता हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours। सीता 2 घंटे से नहीं पढ़ा रही थी। हैड सीता बीन टीचिंग फॉर 2 hours। क्या सीता 2 घंटे से पढ़ा रही थी? नेक्स्ट, हैड सीता नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours। क्या सीता 2 घंटे से नहीं पढ़ा रही थी? नेक्स्ट, हु हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours। 2 घंटे से कौन पढ़ा रहा था? नेक्स्ट, हु हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours। 2 घंटे से कौन नहीं पढ़ा रहा था? देखिए दर्शकों, जैसा कि मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में समय के साथ से के अर्थ के लिए सिंस या फोर का प्रयोग किया जाता है। और ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सिंस का प्रयोग कब किया जाता है, फोर का प्रयोग कब किया जाता है। चलिए एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं। दर्शकों, हमेशा ध्यान रखिए, समय 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। जब दर्शकों समय का नाम बताया जाता है, टाइम ऑफ सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाता है, तो वह निश्चित समय होता है। जैसे कि 4 बजे 5 बजे, 4 बजे से 5 बजे से,
सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, तब सन 2012 से। तो इस तरह यहाँ पर हमने समय का नाम बोला। तो यह निश्चित समय है और निश्चित समय के साथ हमेशा सिंस का प्रयोग होगा। और भी कुछ उदाहरण देखते हैं निश्चित समय के। सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, यह निश्चित समय है। और दर्शकों, जब मात्र समय की अवधि का जिक्र किया जाता है, समय का नाम नहीं बताया जाता है, तो वह अनिश्चित समय होता है। और अनिश्चित समय के लिए हमेशा अर्थात अनिश्चित समय के साथ से के अर्थ के लिए हमेशा फोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अनिश्चित समय के उदाहरण अगर देखें तो 2 घंटे से, 3 घंटे से। अब यहाँ केवल हम समय की अवधि का जिक्र कर रहे हैं। हमने 2 बजे से या 3 बजे से नहीं बोला। अगर हम 2 बजे से या 3 बजे से बोलते तो यह समय का नाम हो जाता। हमने हम बोल रहे हैं 2 घंटे से, 3 घंटे से। यहाँ हमें एक्चुअल पॉइंट ऑफ टाइम का पता नहीं चल रहा, इसलिए यह अनिश्चित समय है। इसी प्रकार 2 दिन से, 4 दिन से, 5 महीने से, 10 महीने से, 4 साल से, 3 साल से, यहाँ कहीं भी समय के नाम का जिक्र नहीं है, मात्र अवधि का पता चल रहा है। एक्चुअल पॉइंट ऑफ टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। हमने बोला 4 साल से, लेकिन कौन से साल से? हमने बोला 3 दिन से, लेकिन कौन से दिन से? सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से। इस तरह का पता ही नहीं चल रहा। हमने बोला 4 घंटे से, लेकिन कितने बजे से ये पता ही नहीं चल रहा। तो यह अनिश्चित समय है और अनिश्चित समय के साथ हमेशा फोर का प्रयोग होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वही जो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का संतुष्टिपूर्ण जवाब देने की। दर्शकों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मुझे ऐसे ही उपयोगी वीडियो बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और साथ ही साथ ऐसे ही उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। दर्शकों, आसान भाषा में अंग्रेजी सिखाने वाली इसी तरह की अन्य उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर विजिट जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण दर्शकों।